वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कश्मीरी चिकन बिरयानी की रेसिपी और ये बहुत ही टेस्टी ऐसी चिकन की बिरयानी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से ये चिकन की बिरयानी की बनाएं। 1 केजी आज हम बनाने वाले हैं ये चिकन बिरयानी। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी कश्मीरी चिकन बिरयानी की ये रेसिपी। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 100 ग्राम दही और दही के साथ साथ हम इसमें कुछ मसाले भी मिलाएंगे, जिसमें 1.5 टेबलस्पून हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। अब ये सारे मसाले को हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दही में मिला लेंगे और ये देखिए सारे मसाले हमने अच्छे से इसमें मिला लिए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ पर 1 केजी मैंने चिकन ले लिया है और ये सारा चिकन हम इसमें डाल देंगे। चिकन को मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है और ये हमने चिकन डाल दिया है और ये चिकन को हमने मसाले में मिलाना है। तो यही मसाले में हम तली हुई प्याज भी अभी मिलाएंगे। तो चलिए इसमें पहले हम मिलाने से पहले प्याज भी ऐड कर देते हैं, जिससे मैंने गोल्डन फ्राई प्याज को पहले से कर लिया है। तो ये रही हमारी प्याज। यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है 3 प्याज, जिसे मैंने गोल्डन ब्राउन कलर होने तक तल लिया था। फ्राई की हुई प्याज है ये प्याज हम इसमें डाल देंगे। अब ये सारे मसाले हम बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम चिकन को मैरिनेट करने रखेंगे 1 से 2 घंटे तक। तो चलिए ये सारे मसाले, प्याज और चिकन को हम अच्छी तरीके से एक मिक्स दे देंगे। तो ये अब सारे मसाले बहुत ही अच्छे से देखिए मिल चुके हैं प्याज में, चिकन में। तो अब हम इसे रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। तो हमें इसे रख देना है 1 से 2 घंटे तक अच्छी तरीके से मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद हम एक पैन गरम करने रख देंगे। तो ये मैंने 1 घंटे तक मैरिनेट किया है। इसे हम घी में बनाने वाले हैं। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून देसी घी और घी ऐड करने के बाद हम इसमें एक बड़ा टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे और टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद हम इसे मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 5 हरी मिर्च, जिसको मैंने इस तरह से देखिए दरदरी कूट लिया है। वो हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे और मिलाते हुए अब हम भून लेंगे जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। तो टमाटर का और मिर्ची को हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर भूनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से तेल रिलीज़ होने लगा है, टमाटर का पूरा पानी ड्राई हो गया है। तब अब इसमें 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, 3 छोटी इलायची ऐड करेंगे, 1 स्टार फुल हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ। अब इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए सौते कर लेंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाए। तो ये हमने मिलाते हुए भून लिया है आधे मिनट के लिए। उसके बाद हम मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैरिनेट अच्छे से हमारा चिकन हो चुका है। यहाँ पर मैंने 1 घंटे तक चिकन को बहुत अच्छे से मैरिनेट किया। जितना अच्छा चिकन मैरिनेट होता है उतना ही कोई भी डिश आप बनाइए उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसे मिलाएंगे और मिलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो अच्छी तरीके से हमें मिलाते हुए यहाँ पर भूनते रहना है। तो यहाँ पर 4 मिनट के लिए मैं भूनूंगी पहले। तो ये देखिए सारे मसाले बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं। इस तरीके से मैरिनेट करके जो बिरयानी बनाई जाती है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने भुना। इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा तेल भी रिलीज़ होने लग गया है। तेल नहीं, हमने घी का इस्तेमाल किया है तो घी रिलीज़ होने लग जाएगा। तो उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो ये मसाले का ही बचा हुआ थोड़ा सा ही पानी हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें स्लो फ्लेम पर इसे पकाना है और चिकन को गलाना है मसालों के साथ। तो बस हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून पानी मैंने डाल दिया है और फिर हम इसे मिलाएंगे। तो एक बार मिला लिया है हमने। अब हम इसे ढककर रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। तब तक हम राइस पका लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए राइस मैंने ले लिए है 1 केजी, जिससे मैंने दुगना पानी उसमें डाल दिया है वॉश करके। साथ ही साथ मैंने इसमें शाही ज़ीरा भी ऐड कर दिया है और 90% तक हाई फ्लेम पर मैंने चावल को कुक कर लिया और उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निथार लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून दूध ले लिया था, उसमें मैंने 2 पिंच येलो फूड कलर मिला
लिया है और इसे भी हम मिलाकर साइड में रख देंगे। उसके बाद जो ये 25 मिनट हो चुके हैं, जैसे आप देख रहे हैं चिकन में से भी पानी रिलीज़ हुआ था और हमने भी पानी ऐड कर दिया था, तो चिकन हमारा यहाँ पर अच्छे से गल चुका है। अभी दम देते वक्त भी थोड़ा और चिकन गल जाएगा, तो यहाँ पर ये देखिए हल्का हल्का जो इस तरह से देखिए तेल ऊपर आ चुका है, तभी हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और फिर उसके ऊपर चावल डाल देंगे। इस तरह से करने से जो हमारी बिरयानी है वो नीचे बिल्कुल नहीं लगेगी, हल्का हल्का जब पानी रहेगा इस तरीके से मसाले में। और फिर ये देखिए पूरा राइस हमने यहाँ पर बिछा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे केसर की पत्तियाँ, और जो हमने दूध मिलाकर रखा हुआ था उसमें हम 4 से 5 ड्रॉप ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस की। इससे हमारी बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये हमने मिला लेंगे और ये केसर वाला जो हमने दूध केसर डाला है उसके ऊपर हम दूध डाल देंगे। तो ये हमने दूध भी डाल देना है इस तरह से, और फिर हम इस पर डालेंगे ढककर रख देंगे। तो ये ढककर हम दम होने देंगे बिरयानी को लगभग 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि हमारी बिरयानी बहुत अच्छे से दम हो जाए। तब तक जब तक हमारी बिरयानी दम होती है, हम एक पैन में थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे और उसमें बादाम ऐड कर देंगे 4 से 5 कटे हुए, और साथ में 15 से 20 हम इसमें किशमिश डाल देंगे और घी में इसे फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद 10 मिनट भी हो चुके हैं और ये हमारी बिरयानी बहुत ही अच्छे से दम हो चुकी है। तो चलिए अब हम इस पर ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई कर लिए थे। तो ये ड्राई फ्रूट्स हमें इसमें डाल देना है, और जब ये बिरयानी में मिलेंगे तब बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है हमारी ये कश्मीरी बिरयानी में। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए, थोड़े मैंने रख दिए हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और ये देखिए पूरा धुआं ऊपर तक आ गया है और ये बहुत ही अच्छे से हमारी बिरयानी जो है वो दम हो चुकी है। इस तरीके से आप भी बनाइए कश्मीरी चिकन बिरयानी, बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए मसाला एकदम परफेक्ट, बिल्कुल भी नीचे लगेगा नहीं आपका भी मसाला, एकदम खिली खिली आपकी भी ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। और इस तरीके से आप मैरिनेट करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपकी बिरयानी में भी टेस्ट आएगा। बनाने में भी बेहद आसान है ये बिरयानी, आप भी इसी तरीके से ये बिरयानी बना सकते हैं। तो आप भी ऐसे ही ये बिरयानी बनाएं और गर्मा गर्म इसे सर्व करें रायते के साथ। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप भी इस तरीके से कश्मीरी बिरयानी बनाएं, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी नई नई रेसिपीज़ मैं रोज़ अपलोड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।